दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष ऋषिश्वर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। संजीदा होने में क्या है, मुश्किल है पागल हो जाना। इस कहावत को चरितार्थ कर रही है दो युवकों की जोड़ी जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पूरे भारत की पदयात्रा पर निकली है और अब तक 14 राज्यों में 12,000 किलोमीटर पैदल चल चुकी है। दोस्तों, आपने अब तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, वीडियो पर बने रहें। खबर अभी आगे है और यदि आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो खबर पूरी जरूर देखें। गौरतलब है कि अयोध्या के रहने वाले 25 वर्षीय आशुतोष पांडे दिल्ली में 90,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से उनके दो दोस्तों की मौत हो गई थी। उससे वो इतने दुखी हुए कि उसी दिन से पर्यावरण बचाने का संकल्प ले लिया और 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। और यह यात्रा 14 राज्यों से होते हुए भिंड पहुंची और पैदल यात्रियों ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्ञापन दिया और एक पौधा भी सौंपा। कलेक्टर ने युवा जोड़ी को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद कोचिंग संस्थान में जाकर बच्चों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया और पर्यावरण की वर्तमान स्थिति से छात्रों को अवगत कराते हुए उसके बचाव के उपाय भी बताए। आपको बता दें कि आशुतोष की यात्रा और जुनून से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के धार जिले से अभिषेक परमार नामक एक और युवा साथी मिल गए जो अब उनके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। आशुतोष की यह पैदल यात्रा 2026 में अयोध्या में समाप्त होगी और उस दिन अयोध्या में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरी यात्रा के दौरान आशुतोष अपनी जमा पूंजी ही खर्च कर रहा है जो उसने नौकरी करते हुए बचाई थी। अब उसकी यात्रा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए वापस अयोध्या में समाप्त होगी। दरअसल अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशुतोष पांडे पर्यावरण बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। वही पर्यावरण बचाने के लिए सभी जिलों में जाकर जिले वासियों से संपर्क करते हैं और स्कूलों, कोचिंग संस्थानों में जाकर बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वह जिस भी जिले में जाते हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वर्तमान में बढ़ रही पर्यावरण की परेशानियों व उनके निराकरण के लिए पत्र सौंपते हैं। आपको बता दें कि जब पर्यावरण प्रेमियों की यात्रा भिंड पहुंची तो उन्होंने जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा और गौरी सरोवर में तैरती जलकुंभी एवं नदियों से हो रहे उत्खनन के बारे में बताया। बता दें कि कलेक्टर भिंड ने आशुतोष को अपनी ओर से इस पैदल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं और आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद भी दिया है। आप लोग कहाँ से आ रहे हो और काय के लिए पद यात्रा निकाल रहे हो? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। पूरे देश की वंदे भारत पद यात्रा राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहा हूँ। 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या उत्तर प्रदेश से पैदल चला था। फिलहाल 12,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद आज मैं भिंड जिले में पहुँचा हूँ। ये मेरा 14वां राज्य है और 14वां राज्य के अभी तक मैं 6 मुख्यमंत्री, 7 पेट्रोल मंत्री, 7 शिक्षा मंत्री और 80 जिला अधिकारी को मिलकर ज्ञापन दे चुका हूँ। बेसिकली जिस तरीके से पर्यावरण की स्थिति खराब होती चली जा रही है उसी चीज़ को लेकर मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक पॉलिसी डिमांड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बच्चे को आप स्कूल तरफ से पेड़ दीजिए, बच्चे उस पेड़ को प्लांट करें, उसकी 1 साल की ग्रोथ के बिहार पे आप उसको बोनस मार्क्स दीजिए। अगर ऐसा कर पाए तो हर साल मध्य प्रदेश में 50 लाख पेड़, पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे और 20 करोड़ युवाओं को पर्यावरण के प्रति लेके जा पाएंगे। कारण ये कि आज हमारे पास क्लास 1 से क्लास 12 वाला जो 20 है जो बच्चा है, इसका कंट्री में 0% का कॉन्ट्रीब्यूशन है और आज हम क्लाइमेट क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है। हमारे स्लोगन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 5 साल 162 दिन लिखा हुआ है। ये 5 साल 162 दिन हमारी क्लाइमेट की डेडलाइन है। 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस नहीं किया, कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट कोलैप्स कर जाएगी। आज का एक दैनिक भास्कर का आर्टिकल पब्लिश करते हुए आपके मध्य प्रदेश में बताया गया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा इस बार चंबल वाले एरिया में वो 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ये आज का अभी का अप्रैल में अगर ये टेम्परेचर पहुँच रहा है, ये जब 2 महीने 1 महीने और बीतेगा तो 50 डिग्री के समथिंग पहुंच जाएगा और इतनी डिग्री सेल्सियस अगर हमारा इंक्रीज होता तो हम सर्वाइविंग स्थिति से नीचे चले आएंगे।
भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने की स्थिति में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रही है और समंदर का वाटर लेवल हर साल 1 इंच ऊपर आ रहा है। 7 साल में 7 इंच उसका वाटर लेवल ऊपर होगा और उसके बाद समंदर की नीचे वाली लेयर डूबेगी। अगर वो डूबेगी तो सेंटर में भागेगी। सेंटर में केवल मध्य प्रदेश है। अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पे लैंड क्राइसिस आएगी, वाटर क्राइसिस आएगी, फूड क्राइसिस आएगी, बट नो वन टॉक अबाउट दिस टॉपिक। एवरी पीपल्स ओनली टॉक अबाउट हाउ कैन अर्न मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर फेम, मोर एंड मोर पावर, बट नो वन टॉक अबाउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। इसी चीज़ को लेकर मैं 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से, शिक्षा मंत्री से मिल रहा हूँ। उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। 2026 में यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी। 26 जनवरी 2026 को अयोध्या में 1 लाख वृक्ष लगाया जाएगा, जिसको राम वाटिका का नाम दिया जाएगा। इसके पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था। मेरी लास्ट सैलरी 90,000 रुपये थी। उसको मैंने रिजाइन करी है। उसको रिजाइन करके सेल्फ फंडेड होकर इस काम को मैं कर रहा हूँ। आपके साथ आपके एक भाई और या भाई हैं, दोस्त हैं, तो आप लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या कोऑपरेशन मिल रहा है? जितने भी पॉलिटिशियन से आप मिले हैं या भी काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा इस देश के जो लोगों को समझना है वो 95% जनता को समझना है कि चाय की दुकान पर बैठ के आप प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन तो लगा सकते हैं, जिला अधिकारी के ऊपर एलिगेशन तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने देश को कैसे बदलना है इसके बारे में आपको नहीं पता। इस देश को जितने भी लोग हैं उनको अपने राइट्स तो पता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता। उनको राइट्स पता है, मुझे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, नाली साफ हो जानी चाहिए, पेड़ लग जाना चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी प्रधानमंत्री जी की गलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उनको नहीं पता कि हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ाना भी है सोसाइटी को साफ। हमें रोड चाहिए तो हमें उसकी जिम्मेदारी खुद उठाना है, पेड़ लगाना है, पानी बचाना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर इस देश के लोगों को पता चल जाए तो शायद ये देश हमारा आज इतनी बुरी स्थिति से नहीं गुजरेगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा और युवाओं को बताना पड़ेगा, बेटा वी हैव 2 मदर्स, फर्स्ट आवर बर्थ मदर एंड सेकंड आवर अर्थ मदर। क्वालिफिकेशन कितनी है पांडे जी आपकी, और आप इसको इंस्पायर कैसे हुए? आप अच्छी बड़ी जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के आप इस तरह सामाजिक कार्यों के लिए कैसे प्रभावित हुए? मेरी पीसीएम से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2017 में। उसके बाद हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन को दिल्ली में लीड कर रहे थे। फर्स्ट कोविड टाइम आता है और फर्स्ट कोविड टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा। एंड दैट टाइम आई वाज रियलाइज कि पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है। अगर ऐसा कुछ कर पाएँ जो कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ, ह्यूमन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ, पूरी अर्थ के ऊपर स्पीसीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ, तो मुझे लगता है रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी वही होती है। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था मुझे कंट्री के लिए काम करना। और फिर पर्यावरण देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। उसी टाइम WHO ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी ज़िंदगी लॉस कर देते हैं, बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज भारत की जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं लगभग लोग 10 साल अपनी ज़िंदगी लॉस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 25 वर्ष एज हो गई है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, माता जी हाउस वाइफ है, छोटा वाला भैया वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा आशुतोष पांडे नाम है। आपका? अभिषेक परमार। आप भी इन्हीं के साथ ही हो? जी सर, मैं बेसिकली 1 महीने पहले धार जिले से जुड़ा हूँ, मध्य प्रदेश के धार जिले। आशुतोष पांडे अब तक 12,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और 14 राज्यों में पर्यावरण की यात्रा के बारे में बता चुके हैं और 20,000 बच्चों के बीच सेमिनार के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूक कर चुके हैं। आप इस जोड़ी के परिश्रम को और उनके द्वारा समाज को जागरूक करने के लिए पैदल पदयात्रा को सपोर्ट करने और आशीर्वाद के रूप में कमेंट के जरिए पेड़ लगाते हुए साथ में अपना फोटो जरूर भेजें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।